एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु झारखंड जीके। और झारखंड जीके में भी आज हम लोग क्या देखेंगे, खान एवं खनिज के बारे में देखेंगे। ठीक है कि झारखंड में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। और वीडियो को जिस माध्यम से हो सके आप शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो। ठीक है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु झारखंड जीके का जो महत्व है बहुत इंपॉर्टेंट है। और झारखंड जीके में भी जो ये खान और खनिज जो चैप्टर है ना, इस टॉपिक से भी हर एक जिले के एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके भी जिले से अमूमन 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएँगे, है ना? इसलिए दिल थाम के बैठिए, पानी-वानी सामने रख लीजिए, बीच-बीच में पीते रहिएगा, है ना? देखिए, आइए बात करते हैं खान खनिज की। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है खान और खनिज की, है ना? खनिज की, कि ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, उसे खनिज कहते हैं, सिंपल सी बात है। जिसको खान से खोद कर निकालेंगे, उसको क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। है या नहीं है? एकदम है। ठीक है? जब बात करते हैं झारखंड में खनिज की, है ना? किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? झारखंड में खनिज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लें इसको हम, है ना? देखिए, चलिए बड़ा नहीं करेंगे फिर आपको नहीं दिख पाएगा। देखिए, झारखंड में अगर खनिज की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं आइए जानते हैं। पहला हो गया आपका धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, तीसरा ऊर्जा खनिज, चौथा हो गया आपका बहुमूल्य खनिज। है ना? यानी झारखंड में जो खनिज होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। झारखंड में का कोई भी खनिज जो होता है वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है? तो आइए अब हम लोग इस वीडियो में ना एक-एक खनिज के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है? जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। उसी के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। बाकी बहुत सारे खनिज होते हैं, सारे को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? हम लोग उतना ही जानेंगे जितना कि आप एग्ज़ाम पास कर जाएँ, मतलब आपके एग्ज़ाम में जितने सवाल पूछते हैं, सारे के सारे सवाल इस क्लास से आ जाएँ, ठीक है? इस टॉपिक से। आइए, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, जब बात करेंगे सबसे पहले धात्विक खनिज की हम लोग, तो देखिए धात्विक खनिज जो होता है ना, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। धात्विक खनिज जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लोह धात्विक खनिज, दूसरा होता है अलोह धात्विक खनिज। ठीक है? क्या होता है, पहला लोह धात्विक खनिज होता है, दूसरा अलोह धात्विक खनिज होता है। अब देखते हैं लोह धात्विक खनिज में क्या-क्या आ जाएँगे आपके। देखिए, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ये, अब कोई उपाय नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए दिख रहा है ना अब? क्लियर है? देखिए, लोह धात्विक खनिज जो होता है उसमें आपका लोह अयस्क आ जाएँगे, आपका मैंगनीज़ आ जाएगा, आपका क्रोमाइट आ जाएगा, आपका जस्ता आ जाएगा, आपका टिन आ जाएगा। वहीं अगर अलोह धात्विक खनिज की बात करेंगे, यहाँ पे आपका तांबा आ जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा, वेनेडियम, सोना, चाँदी, इतनी सारी चीज़ें अलोह धात्विक खनिज के अंतर्गत आती है। तो हमने क्या देखा? लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज में कौन-कौन सी चीज़ें आती है यहाँ पे। ठीक है? अब आइए एक-एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? कि लो अयस्क क्या होता है, मैंगनीज क्या होता है, क्रोमाइट क्या होता है ना? आइए, देखिए सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लो अयस्क की, ठीक है? लो अयस्क की बात करेंगे हम लोग। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो लोह अयस्क होता है, जो आयरन ओर होता है, वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? है ना? तो देखिए, पहला क्या होता है हेमेटाइट, यानी लोहा जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा सिडेराइट, चौथा होता है आपका लिमोनाइट। चौथा क्या होता है? लिमोनाइट होता है, यानी 4 प्रकार के हो गए, है ना? अब देखिए, अगर बात करते हैं कि जो हेमेटाइट अयस्क होते हैं ना, लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, तो हेमेटाइट जो अयस्क होता है, इसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं कि देखिए सर्वाधिक जो हेमेटाइट अयस्क होता है वाला जिला झारखंड में कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है ना? पश्चिमी सिंहभूम। अब यहाँ पे देखिए कि लो अयस्क वाला पॉइंट है। लो अयस्क जो है इसके भंडार की दृष्टि से अगर देखेंगे तो झारखंड का जो स्थान है भारत में दूसरा स्थान है। यानी लो अयस्क अगर हेमेटाइट लो अयस्क को हम लोग देखते हैं तो पूरे भारत में जितना मतलब भंडारण है हेमेटाइट अयस्क का, उसमें झारखंड दूसरे नंबर में आता है ना? देखिए, झारखंड में जितना भी लो अयस्क पाए जाते हैं, उसका 99% जो है, कौन-सा वर्ग का आता है? वो हेमेटाइट वर्ग का ही आता है, ठीक है? और झारखंड में जो लोहे पाए जाते हैं, उसकी क्वालिटी जो होती है, वो उच्चतम क्वालिटी का लोहा पाया जाता है झारखंड में। यहाँ तक क्लियर है?
आइए आगे बात करें हम लोग। देखिए, एक और प्रकार है इसके मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो है ना, इसके भंडार झारखंड में कहाँ-कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में है, आपका पलामू हो गया, गुमला हो गया, हजारीबाग, लातेहार आदि जिलों में पाए जाते हैं मैग्नेटाइट है इसके। ठीक है, बाकी 2 और अयस्क हैं, सिडराइट और लिमोनाइट। ठीक है, तो हो गया आपका लो अयस्क के बारे में यहाँ पे। आइए, कुछ और बातें हैं, देखते हैं। लो अयस्क के बारे में ही है। ठीक है? कि सिंहभूम क्षेत्र जो है ना, जिसमें कि मयूरभंज से लेकर आपका क्योंझर तक, अगर आपके पास झारखंड का मैप है, तो आप उड़ीसा का जो बॉर्डर है ना, जहाँ पे आप पश्चिमी सिंहभूम जिला है, वहाँ पे देखिएगा मयूरभंज से लेके क्योंझर तक का एरिया आप देखिए। वहाँ पे सर्वाधिक जो है लो अयस्क का भंडार वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र। ठीक है? देश में अगर कुल लो अयस्क की बात करेंगे, कुल लो अयस्क भंडार का, तो उसका लगभग 26% जो होता है वो झारखंड राज्य में स्थित है। यानी पूरे भारत में जितना लो अयस्क पाया जाता है ना, उसका 26% कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में। झारखंड में निक्षेपित है। ठीक है? झारखंड में लो अयस्क काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, झारखंड में जो नवा मुंडी है ना मेरे प्यारे बच्चों, नवा मुंडी का खान वो एशिया में लोएस्ट की सबसे बड़ी खान है ना? झारखंड में आप लोग देखिएगा, झारखंड के मैप में आपको नवा मुंडी देखने को मिल जाएगा। ठीक है? नवा मुंडी की जो खान है ना लोहा का, वो एशिया में लोएस्ट का सबसे बड़ी खान है। ठीक है? वहीं अगर बात करते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है कि पश्चिमी सिंहभूम का चिड़िया जो है, वो नामक स्थान लो अयस्क का कि भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये लो अयस्क भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। अगर भंडारण की बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम में एक जगह है चिड़िया। क्या नाम है? चिड़िया। तो चिड़िया लोहे का जो खान है, वो भंडारण की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, है ना, निक्षेपित वाला जो लो अयस्क क्षेत्र है, खान है। ठीक है? तो ये था लोएस के बारे में। आइए उसके बाद एक-एक जो भी और भी जो धात्विक खनिज हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है? देखिए, उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्रोमाइट की। देखिए, क्रोमाइट जो होता है ना, क्रोमाइट कहाँ पे पाया जाता है? तो देखिए, सब हम एक सीक्वेंस वे में पढ़ेंगे। ठीक है? इधर-उधर की बातें क कुछ नहीं करेंगे। जो पढ़ना है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग देखिए नोट डाउन करते रहिए। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो झारखंड के आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा ना, वहाँ पे आपको काम आएगा ये सब टॉपिक, है ना? सिर्फ़ आप चौकीदार के लिए नहीं पढ़िए, ठीक है? झारखंड के जितने एग्ज़ाम हैं, मैं हर एक वीडियो में आपको कहता हूँ, हर एक क्लास में आपको कहता हूँ कि एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि जब आप मुँह खोलो ना, तो सामने वालों की बोलती बंद हो जाए। है ना? चलिए देखिए, देखिए मुख्य संकेंद्रण की बात करेंगे क्रोमाइट में, तो कहाँ पे? जो धातु में पाया जाता है, जो धातु जो है ना वो सिंहभूम क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है? अगर भंडार की बात करते हैं झारखंड में क्रोमाइट का, तो 73,600 टन भंडारित है क्रोमाइट। उपयोग क्या होता है क्रोमाइट का? तो देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने में, विभिन्न जो रासायनिक उद्योग में, ठीक है? जो स्टेनलेस स्टील होता है उसको बनाने में, उसके बाद जो विभिन्न रासायनिक उद्योग होते हैं वहाँ पे भी क्रोमाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है? देखिए, जो इम्पोर्टेंट होगा हम वही बताएँगे। बात करते हैं अब, अगला है मैंगनीज। मैंगनीज के बारे में बात करेंगे, तो मैंगनीज जो होता है इसका मुख्य संकेंद्रण कहाँ पे है? तो सिंहभूम क्षेत्र में ही है। ठीक है? देखिए, प्राप्ति की बात करते हैं, भंडार आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, प्राप्ति की जब बात करते हैं तो ये धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? धारवाड़ चट्टानों से इसको निकाला जाता है। उपयोग क्या है भाई मैंगनीज का? तो देखिए, इस्पात बनाने में, उसके बाद सूखी बैटरी बनाने तथा रसायन उद्योग में भी इसका यूज़ किया जाता है मैंगनीज का। ठीक है? आइए, बात करते हैं टीन से। तो देखिए, टीन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, टीन, टीन का क्या कौन-सा अयस्क होता है? कैसिट्राइट होता है। टीन का अयस्क का क्या नाम है? कैसिट्राइट। कहाँ पे पाया जाता है ये? ये आपका हजारीबाग में मिलता है, ठीक है? रांची में भी आपके टीन मिल जाते हैं, ठीक है? आइए आगे और भी बातें हैं जो उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद सिंहभूम में भी आपको टीन मिल जाएँगे, संथाल परगना के भी इलाके में और पलामू के इलाके में भी मिल जाएँगे टीन। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने लौह धात्विक खनिज जो होता है उसको देखा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अलोह धात्विक खनिज के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अब अलोह धात्विक खनिज के बारे में। तो इसमें आपका आ जाएगा तांबा। ठीक है? देखिए, तांबा जो है ना, वो एक अलोह धात्विक खनिज में आता है। अगर प्राप्ति स्थान की बात करेंगे हम लोग, ठीक है? तो कहाँ-कहाँ पे तांबा प्राप्त होता है झारखंड में? मूसाबनी से प्राप्त होता है, धमनी से प्राप्त होता है, सुरदा हो गया, केंडाडी हो गया, राखा हो गया, घाटशिला हो गया, ठीक है? चलिए, इतनी सारी जगह से, सारे के सारे जगह जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है, ठीक है? वहाँ से तांबा जो है वो प्राप्त होता है। अगर उपयोग की बात करते हैं हम लोग, तो बिजली उपकरण व धातु मिश्रण में तांबा का यूज़ किया जाता है। आइए तांबा के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। देखिए,
जो मूसाबनी तांबा खदान है ना, उसकी शुरुआत इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 1928 में की गई। कब की गई? इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 1928 में की गई थी। वर्तमान समय में जो सुरदा खदान का संचालन कौन करता है? भारत अनुसंधान लिमिटेड, ठीक है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है ये, उसके द्वारा किया जाता है ना? अगर बात करते हैं कि राज्य के जो पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला नामक स्थान पर हिंदुस्तान कॉपर कंपनी द्वारा तांबा अयस्क का उत्पादन किया जाता है, ठीक है? जब घाटशिला है, वो भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, पूर्वी सिंहभूम में। वहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ना, उसके द्वारा तांबा अयस्क का उत्पादन जो होता है, वो किया जाता है। जबकि इसको गलाने का कार्य जो होता है, वो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। मतलब एक कंपनी है जो तांबा का अयस्क निकालती है, दूसरा है कि तांबा का उसको गलाने का काम करती है। कौन गलाने का काम कौन करेगा? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है, ठीक है? चलिए आइए, आगे बात करते हैं। तांबा क्लियर है, अब बात करेंगे हम लोग बॉक्साइट की। देखिए बॉक्साइट की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो बॉक्साइट कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लोहरदगा हो गया, गुमला, लातेहार, गोड्डा, साहिबगंज इत्यादि जगहों से बॉक्साइट प्राप्त होते हैं। इससे क्या विकसित होता है? क्या बनता है बॉक्साइट से? तो एल्युमिनियम बनता है, ठीक है? अरे समझे? आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बॉक्साइट तो प्राप्त कर लिए भाई हम लोगों ने। अब बात रही कि बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पे, देखिए बॉक्साइट गलाने का जो संयंत्र है, वो आपका मुड़ी में है। मुड़ी में हिंडाल्को एक कंपनी है, क्या नाम है? हिंडाल्को, ठीक है? हिंडाल्को। जब मुड़ी रेलवे स्टेशन में आप रुकिएगा ना, तो देखिएगा स्टेशन के बगल में ही है हिंडाल्को कंपनी, ठीक है? बड़े-बड़े अक्षरों से लिखा होगा हिंडाल्को। आइए, उसके बाद बात करते हैं टंगस्टन की। देखिए टंगस्टन जो है झारखंड में ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? काला माटी से प्राप्त किया जाता है, ये पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, उसके बाद हजारीबाग से भी प्राप्त किया जाता है टंगस्टन। अगर उपयोग की बात करेंगे तो बिजली के उपकरण में, ठीक है, उसके बाद लौह धातु के निर्माण में भी टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। वहीं अगर बात करते हैं वेनेडियम की, किसकी बात करेंगे? वेनेडियम की। तो वेनेडियम जो है उसकी प्राप्ति स्थान की बात करेंगे, यानी झारखंड में वेनेडियम कहाँ से पाया जाता है? कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सिंहभूम में एक जगह है दुलपारा और टुलनावेटा। कहाँ पे? दुलपारा एवं टुलनावेटा। ठीक है? इसका अगर उपयोग की बात करते हैं वेनेडियम का क्या उपयोग है? तो इस्पात निर्माण में उपयोगी होता है वेनेडियम। सारे समझे? आइए थोड़ी और भी बातें हैं अलोह धात्विक खनिज में। एक और है आपका सोना। तो झारखंड में देखिए सोना कहाँ मिलता है? कुंदरा में मिलता है, कांची में मिलता है, रांची में मिलता है, गुमला में मिलता है, गढ़वा में मिलता है। इतने सारे जगहों में सोना पाया जाता है झारखंड में। अगर बात करते हैं कि इसकी उत्पादन कौन करता है, तो देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो था वो, और मनमोहन मिनरल्स इंडस्ट्रियल पीवीटी एलटीडी करती है, ठीक है? 2 कंपनियाँ जो है झारखंड में सोना का प्रोडक्शन करती हैं। वहीं अगर चांदी की बात करेंगे हम लोग, तो चांदी झारखंड में कहाँ से प्राप्त किया जाता है? देखिए पलामू से, हजारीबाग से, रांची से, सिंहभूम इत्यादि जगहों से चांदी प्राप्त होते हैं। ठीक है? यह जो होता है ना चांदी जो होता है ना, यह धातु जो चांदी है वो जस्ता अन्य खनिजों के साथ मिलता है, ठीक है? जो चांदी होता है ना, वो जस्ता और जो अन्य बहुत सारी खनिज है उसके साथ चांदी मिलते हैं, कहीं-कहीं पे पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ठीक है? ये जो धात्विक खनिज है ना, इस धात्विक खनिज को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा। बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो एक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है, और बनता है कि नहीं बनता है? आप लोग दिल से बताइए कि बनता है कि नहीं बनता है मेरे लिए एक सब्सक्राइब? अगर बनता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, है ना? थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी आपका जो चौकीदार भर्ती परीक्षा की तैयारी कराना मेरा काम है ना? आपको मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उतने पढ़ लीजिएगा, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा, है ना? उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कि जहाँ से सवाल पूछेंगे हमारे ही क्लास से रहेंगे, है ना? यहाँ से बाहर एक भी सवाल नहीं रहेंगे, ठीक है? उसको जो जो एग्ज़ामिनर हैं, जिनको एग्ज़ाम मतलब प्रश्न पत्र सेट करना है, वो जहाँ से क्वेश्चन सेट करें, हमारे क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं वे, ठीक है? चलिए आइए, आगे बात करते हैं अब आधात्मिक खनिज की। इसलिए थोड़ा-सा आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, है ना? देखिए बात करते हैं धात्विक खनिज की। धात्विक खनिज की जब बात करेंगे तो धात्विक खनिज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या-क्या आते हैं देखते हैं। पहला हो गया आपका अभ्रक, फिर काइनाइट, फिर ग्रेफाइट, फिर डोलोमाइट, फिर एस्बेस्टस, फिर बेंटोनाइट, फिर ग्रेनाइट, फिर सॉपस्टोन। इतनी सारी जो खनिज हैं वो अधात्विक खनिज के अंतर्गत आती है। तो हम लोग इन सभी को एक-एक कर के देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, है ना? ताकि हमारे एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटने ना पाए।
तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग किससे? अबरक से। अरे समझे? किससे स्टार्ट करेंगे? अबरक से स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट नंबर क्या है आपका? अबरक। ठीक है? अगर अबरक की बात करेंगे तो इसकी प्राप्ति स्थल कहाँ पे है? यानी अबरक को झारखंड में कहाँ से प्राप्त किया जाता है? देखिए, क्या हो जाएगा आपका? कोडरमा हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अगर उपयोग की बात करते हैं कि अबरक का क्या उपयोग है भाई? तो देखिए बिजली का उपकरण बनता है अबरक से, औषधि बनती है, अग्निरोधक सामग्री भी बनाने के काम में आती है आपका अदरक। सॉरी अदरक बोलते हैं अबरक, है ना? अदरक तो आपका सब्जी बनाने के काम में आता है, चिकन मटन बनाने के काम में आता है ना? बहुत सारे लोगों के मुँह में पानी आ गया होगा चिकन मटन का नाम सुन के। कोई नहीं पहले वीडियो देख लीजिए, है ना? उसके बाद की व्यवस्था करके खा भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए अन्य तथ्य की अगर बात करते हैं अबरक के बारे में, तो क्या है कि झारखंड में उत्पादित जो कुल अबरक है, उसका 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है। यानी झारखंड में जितना अबरक का उत्पादन किया जाता है ना, उसका 90% भाग जो है, वो निर्यात कर दिया जाता है, वो बेच दिया जाता है, दूसरे देशों को भेज दिया जाता है ना? उसके बाद यहाँ उच्च कोटि का सफेद अबरक पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? रूबी अबरक कहते हैं। ठीक है? यानी झारखंड में जो अबरक मिलती है, उसको रूबी अबरक के नाम से जाना जाता है। और कोडरमा जो है ना कोडरमा उसको भारत का अभ्र राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है? चलिए इतनी सारी चीज़ें अभ्रक के बारे में हो गई। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कायनाइट की। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? वो हम लोग कायनाइट के बारे में बात करेंगे। देखिए, देखिए नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है? जो कायनाइट है वो झारखंड में कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त किया जाता है। भाई पूर्वी सिंहभूम में कहाँ से? तो लिप्साबुरु एक जगह है, क्या नाम है? लिप्साबुरु। ठीक है? उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में भी आपका कायनाइट मिल जाते हैं। सरायकेला खरसावां में भी आपका कायनाइट मिल जाएगा। अगर उपयोग की बात करेंगे हम लोग तो देखिए ताप निरोधक ईंट बनाने में, ठीक है? उसके बाद चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में भी कायनाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अगर कहीं का आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई सवाल पूछना हो कमेंट बॉक्स में जाइए, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है? हम सबके सबके कमेंट का रिप्लाई देते हैं, तो आपके कमेंट का भी रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। अगर कायनाइट के बारे में अन्य तथ्य की बात करेंगे हम लोग तो देखिए कि इसका सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है पूर्वी सिंहभूम के लिए कि पूर्वी सिंहभूम में लिप्साबुरु में है। कायनाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है वो पूर्वी सिंहभूम के कहाँ पे? लिप्साबुरु में है, ठीक है? चलिए आइए अब बात करते हैं थोड़ी-सी ग्रेफ़ाइट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ग्रेफ़ाइट। देखिए ग्रेफ़ाइट जो होता है ना, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है झारखंड में? पलामू हो गया, लातेहार हो गया, गढ़वा हो गया, ईटीसी जिलों से प्राप्त किया जाता है। किसको? ग्रेफ़ाइट को, ठीक है? देखिए अगर ग्रेफ़ाइट के बारे में इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब इसके उपयोग के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? किधर चल गया जी? देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, आइए अब। देखिए अगर ग्रेफ़ाइट के उपयोग के बारे में बात करेंगे, तो क्या है इसका उपयोग कि उच्च ताप सहन उद्योग में, ठीक है? जैसे कि रिफ्रैक्टरी उद्योग होता है ना, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। अगर ग्रेफ़ाइट के बारे में अन्य तथ्य की बात करेंगे, तो देखिए क्या होता है कि यह कार्बन का एक रूप होता है, जिसको काला शीशा भी कहा जाता है। यानी ग्रेफ़ाइट को जो है ना, आप काला शीशा भी बोल सकते हो। आइए अब बात करते हैं थोड़ी-सी चूना पत्थर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? चूना पत्थर के बारे में। तो देखिए झारखंड में जो चूना पत्थर होता है, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? आपका हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह आदि जगहों से, ठीक है? अगर उपयोग की बात करेंगे तो सीमेंट उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में, यानी सीमेंट उद्योग में भी यूज़ किया जाता है और लौह इस्पात उद्योग में भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका? चूना पत्थर का। जब हम आपको उद्योग पढ़ाएँगे ना, वहाँ पे एक-एक चीज़ बताएँगे, ठीक है? आप लोग पेशेंस रखिए, मेरे साथ बने रहिए, हमें लगातार सपोर्ट कीजिए, ठीक है? देखिए, बात करते हैं डोलोमाइट की। किसके बारे में बात करेंगे? डोलोमाइट की। तो डोलोमाइट जो होता है ना, ये कहाँ पे मिलता है झारखंड में? तो पलामू में। पलामू में मेदिनीनगर, ठीक है? और गढ़वा में मिलता है ना? डोलोमाइट। अगर उपयोग की बात करते हैं, तो इसका यूज़ क्या होता है? कागज़ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? देखिए, अब अगर उसके बाद भी है कि सीसा, लौह इस्पात तथा सीमेंट उद्योग में भी डोलोमाइट का यूज़ किया जाता है, ठीक है? चलिए, इतनी सारी यूज़ है किसका? डोलोमाइट का, है ना? कागज़ बनाने में, उसके बाद शीशा, लौह इस्पात तथा सीमेंट उद्योग में। अब बात करेंगे एस्बेस्टस की। देखिए, एस्बेस्टस जो होता है, वो झारखंड में कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए पूर्वी सिंहभूम से, पश्चिमी सिंहभूम से और सरायकेला खरसावां से, ठीक है? एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है ना?
अगर उपयोग की बात करते हैं, एस्बेस्टस का यूज़ किया जाता है, छत बनाने में प्रयुक्त होते हैं एस्बेस्टस। देखिएगा, जब बहुत सारे लोग जिसको नहीं बोलते हैं कि एल्वेस्टर का छत है, अपने ठेठ लैंग्वेज में, ठीक है? तो वही एस्बेस्टस का छत होता है, छत बनाने में यूज़ होता है एस्बेस्टस। अगर अन्य तथ्य की बात करेंगे, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला रेसेदार खनिज है। किस प्रकार का खनिज है? रेसेदार खनिज है, ठीक है? किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है एस्बेस्टस? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है ना? आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। बेंटोनाइट की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? बेंटोनाइट। देखिए, बेंटोनाइट को ना मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। लोग ना गोरे होने के लिए, थोड़ा चेहरा में चमक लाने के लिए बेंटोनाइट मिट्टी को फेस में लगाते हैं, ठीक है? देखिए, प्राप्ति कहाँ होती है? तो साहिबगंज में मिलता है, पाकुड़ में मिलता है, आदि जिले में, यानी संथाल परगना में बेंटोनाइट का निक्षेप पाया जाता है। अगर वो उपयोग की बात करते हैं, तो निर्माण कार्य तथा अभियांत्रिकी में भी बेंटोनाइट का यूज़ किया जाता है। अगर अन्य तथ्य की बात करेंगे, तो देखिए कि बेंटोनाइट जो है ना, वो एल्यूमीनियम सिलिकेट होता है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी की राख से होता है ना? बेंटोनाइट क्या होता है? एल्यूमीनियम सिलिकेट। इसका निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी के राख से होता है, यानी इसे मुल्तानी मिट्टी भी कह सकते हैं हम लोग। बेंटोनाइट को क्या बोल सकते हैं? मुल्तानी मिट्टी के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है? जाना जा सकता है क्या जाना जाता है? चलिए आइए आगे भी बात करते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे, थोड़ी-सी और भी चीज़ें हैं, ठीक है? क्या है, थोड़ी-सी और चीज़ें देखते हैं। देखिए, ग्रेनाइट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, थोड़ा बड़ा हो गया क्या? हाँ, देखिए, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे अब? थोड़ा-सा नीचे करते हैं, ठीक है? हाँ, देखिए, अब हम लोग बात करेंगे ग्रेनाइट के बारे में, दिख रहा है ना आपको? ग्रेनाइट के बारे में। तो ग्रेनाइट जो होता है ना, ग्रेनाइट बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहले जानते हैं ग्रेनाइट पाया कहाँ जाता है? तो ग्रेनाइट जो होते हैं वो रांची में पाया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है कि भवन निर्माण में ग्रेनाइट का यूज़ होता है। देखिए, घर बनाइएगा तो आदमी लोग आजकल ग्रेनाइट लगाते हैं, ठीक है? देखते हैं इसके प्रकार के बारे में, देखिए कितने प्रकार के पाए जाते हैं ग्रेनाइट। टाइगर स्किन, मोराक्शी ब्लू, सावन रोज, इंग्लिश टिक, ब्लैक ग्रेनाइट, ब्लैक जेवरा, इतने प्रकार की ग्रेनाइट होते हैं। आपको जिस प्रकार की ग्रेनाइट आपके घर में लगाना है, आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए, ऑर्डर कीजिए, आपके घर में आ जाएँगे। यानी घर बैठे ऑर्डर नहीं होगा, दुकान में जाके ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई ना। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग ऊर्जा खनिज की। ठीक है? हम लोग धात्विक खनिज को देखे, हम लोग अधात्विक खनिज को देखे, अब हम लोग किसको देखेंगे? ऊर्जा खनिज को देखेंगे। तो देखिए, ऊर्जा खनिज के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, तो ऊर्जा खनिज में क्या-क्या आता है, ठीक है? और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं ऊर्जा खनिज में आता क्या-क्या है, इसमें शामिल क्या-क्या चीज़ें हैं। कोयला, प्राइम कोकिंग कोल, यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम, जिरकन, इतनी सारी चीज़ें ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आती है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सब के सब इम्पोर्टेंट है। कहीं से भी सवाल बन सकते हैं, ठीक है? आइए एक-एक करके देखते हैं हम लोग। देखिए, कोयला के बारे में जब हम लोग बात करेंगे ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना? थोड़ा-सी बड़ा करते हैं इसको। देखिए, कोयला के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, तो क्या बात करते हैं कोयला के बारे में? फर्स्ट है कोयला। कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? झारखंड में रामगढ़ हो गया, बोकारो, धनबाद, चतरा, टीटीसी, यानी लगभग-लगभग समस्त झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में कोयला पाया जाता है। ठीक है? आइए बहुत सारे फैक्ट इसके बारे में देखते हैं कि झारखंड भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक वाला राज्य है। प्रोडक्शन के मामले में सर्वाधिक है, ठीक है? अगर आगे बात करते हैं कि झारखंड सरकार के विभागीय आंकड़ों के अनुसार देश का लगभग 27.37% कोयला झारखंड में पाया जाता है। यानी देश का कितना 27% कोयला जो होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ झारखंड में पाया जाता है ना? चलिए आइए जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को पढ़ाएँगे, है ना? देखिए, अब राज्य में जितना कोयले का उत्पादन होता है ना, उसका लगभग 95% कोयला यानी उसका उत्पादन सिर्फ़ और सिर्फ़ दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से होता है। ठीक है? और झारखंड में अगर 100% कोयला का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें 95% कोयला का प्रोडक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र जो है यहाँ से होता है, यानी धनबाद वाले रीजन में, झरिया वाले रीजन में, बोकारो, कनपुरा वाले रीजन में। ठीक है ना? चलिए, आगे है कि देश के कोकिंग कोल उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य झारखंड है। कोकिंग कोल का जो उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन-सा है? हमारा झारखंड ही है। ठीक है? देखिए, दामोदर घाटी क्षेत्र में बहुत सारे कोयला के खदान हैं, थोड़ा जान लीजिए आप लोग भी इसको। दामोदर घाटी क्षेत्र की प्रमुख कोयला खदान निम्नलिखित है, बहुत सारे दामोदर घाटी को क्षेत्र में कोयला खदान है। देखिए कौन-कौन सा है, पहला पिपरवाड़, सराधु, मगध, अशोक, संघमित्रा, आम्रपाली, चंद्रगुप्त, इतने सारे कोयले के खदान हैं दामोदर घाटी क्षेत्र में, है ना? चलिए, आइए आगे बात करते हैं, ठीक है?
आगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना, हम लोग उसकी बात करेंगे। आगे है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कहाँ है? झरिया है। उत्पादन की दृष्टि से बोल रहा है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे हम लोग, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खान आपका कर्णपुरा हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से कोयला को हमने देख लिया। जितनी इम्पोर्टेंट थी हम आपको बता दिए। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हो पीडीएफ से, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं प्राइम कोकिंग कोल के बारे में। देखिए प्राइम कोकिंग कोल जो है ना, यह प्राइम कोकिंग कोल मतलब प्राइम कोकिंग का एकमात्र उदाहरण है प्राइम कोकिंग कोल, ठीक है? यही है इसके बारे में और कुछ नहीं है। देखिए बात करते हैं यूरेनियम का, तो यूरेनियम जो है ना, झारखंड में यूरेनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत सारे देखिए जगह का नाम बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। यूरेनियम जो है ना, उसको झारखंड में जादूगोड़ा से प्राप्त किया जाता है। ढालभूमगढ़ हो गया, बागजात हो गया, केरुआ हो गया, डुमरी हो गया, नरवा पहाड़, इतनी सारी जगहों से यूरेनियम प्राप्त किए जाते हैं। अगर उपयोग के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो देखिए आणविक केंद्र तथा औषधि उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है? अब देखिए बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में है कि पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा द्वारा संचालित किया जाता है। यानी जादूगोड़ा में जो है ना यूरेनियम का खान है, ठीक है? और भारत में अगर सर्वाधिक यूरेनियम की बात करेंगे मने उत्पादन की यूरेनियम का तो वो झारखंड में ही किया जाता है। ठीक है? कहाँ पे? सर्वाधिक भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पे होता है? झारखंड में ही होता है। ठीक है? आइए कुछ और खनिज के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है? देखिए, उसके बाद है आपका थोरियम सॉरी क्या है? हाँ, थोरियम है देखिए, थोरियम है। क्या है? थोरियम है। तो आइए थोरियम के बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं हम लोग। देखिए, थोरियम जो है ना, ये आपका आणविक खनिज हो गया। कोई इस प्रकार का खनिज हो गया, आणविक खनिज हो गया थोरियम, ठीक है? कहाँ से मतलब प्राप्त होते हैं ये रांची पठार और धनबाद से प्राप्त होते हैं थोरियम। अगर ये उपयोग की बात करेंगे हम लोग थोरियम का, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में तथा औषधि उद्योग में थोरियम का यूज़ किया जाता है। वहीं अगर बात करेंगे इल्मेनाइट का, तो इल्मेनाइट जो होता है, ये भी आणविक खनिज है और ये रांची से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है? अगर उपयोग की बात करेंगे थोरियम का, तो क्या हो जाएगा आपका सॉरी इल्मेनाइट का तो अंतरिक्ष यान तथा टाइटेनियम बनाने में ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इल्मेनाइट का यूज़ किया जाता है। आइए आगे बात करते हैं थोड़ी-सी। हम लोग अब बात करेंगे बेरिलियम की, तो बेरिलियम जो होता है ना उसको झारखंड में कोडरमा और गिरिडीह से प्राप्त किया जाता है। किसको? बेरिलियम को, ठीक है? और ये जो खनिज है, ये बेरिल नाम के खनिज से प्राप्त होता है बेरिलियम, ठीक है? तो इतनी सारी बातें यहाँ पे हम लोगों ने देखी। आइए देखिए यहाँ पे, हम लोगों ने क्या-क्या देख लिया थोड़ा एक बार हम लोग देख लेते हैं ऊपर में। किधर चल गया? आइए, आइए, आइए। ठीक है? देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या-क्या देखा हुँ। देखिए हम लोगों ने धात्विक खनिज को देखा, हम लोगों ने अधात्विक खनिज को देखा, ऊर्जा खनिज को भी देखा। बहुमूल्य खनिज जो है ना, सिर्फ़ इसके नाम आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसके बारे में पढ़ना आपको नहीं है। ठीक है? देखिए यहाँ पे, आइए देखते हैं बहुमूल्य खनिज में क्या-क्या आते हैं। है ना? इतनी सारी चीज़ें हो गई। ठीक है? अब अगर आगे हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों देखिए बहुमूल्य खनिज के बारे में बात करेंगे। तो बहुमूल्य खनिज जो है ना आपका सिर्फ़ इसका नाम आप लोग एक बार देख लीजिए। इसके बारे में पढ़ना नहीं है क्योंकि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? देखिए बहुमूल्य खनिज में क्या-क्या आते हैं? आपका ओनेक्स आ जाते हैं, स्फटिक आ जाते हैं, बेरिल आ जाते हैं, गार्नेट आ जाते हैं और प्लेजियोकार्च फेल्स्फर आ जाते हैं, उसके बाद टुरमेलिक या विक्रांत मणि आ जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपके बहुमूल्य खनिज में आ जाते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने क्या देखा मिनरल्स के बारे में देखा। आइए कुछ और पॉइंट है इसके बारे में 1-2 पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि देखिएगा ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग आपको दिख रहा है यहाँ पे, ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग दिख रहा है। ये कहाँ पे है? ये टुपुदना में है। टुपुदना कहाँ पे? रांची रांची जिले में स्थित है, ठीक है? और एक यहाँ पे देखिएगा सिकनी कोयला परियोजना दिख रहा है ना? ये सिकनी में है। सिकनी कहाँ पे है? लातेहार में है, ठीक है? और अगर बात करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, आप लोगों ने देखा, ठीक है? बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने जो खनिज के बारे में देख रहे थे हम लोगों ने, तो उनकी क्लास आज समाप्त होती है। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को हमारा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार। है ना?